अच्छा, आप लोग को टाइटैनिक तो पिक्चर तो खैर सबने देखी होगी कि टाइटैनिक डूबा। अब आपको क्या लगता है, क्या वो एक नॉर्मल एक्सीडेंट था या फिर उसके पीछे कुछ हो सकता है? भाई मुझे तो नॉर्मल एक्सीडेंट लगा। ठीक है, हो सकता है कि नहीं नॉर्मल सबसे एक्सीडेंट बड़ा तो था कि जहाज मतलब वो बना। आइसबर्ग आया, बिकॉज हाँ ऑब्वियसली वो न्यूज़ में हर तरफ हाँ था। हाँ। तो हुआ तो एक्सीडेंट ही था। अब उसको थोड़ा सा रिवर्स लेके चलते हैं, उस एक्सीडेंट से पहले के 5-6 साल क्या हुआ, दैट इज वेयर द क्वेश्चन स्टार्ट्स। 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ, कि भाई पीछे लेके चलते हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ, एक हो गया कि भाई एक गाड़ी आई, गाड़ी आके दूसरी गाड़ी से भिड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, क्यों हुआ कुछ पता नहीं, हो गया एक्सीडेंट। बट जब टाइटैनिक की बात करते हैं तो 1907 में यूएस में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। तो उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस आने के बाद इट वाज मोर ऑफ द थिंग कि जहाँ पे आप एक फेडरल रिजर्व बनाया जाए, तो जिसके अंदर जेपी मॉर्गन और रॉथस्चाइल्ड जो थे, उनका ये माइंडसेट था कि ये फेडरल रिजर्व बनना चाहिए। जब बाकी जो और अमीर लोग थे, उनका ये माइंडसेट था कि नहीं यार, ये फेडरल रिजर्व नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो पैसा है, जो सबसे बड़ी पावर है, वो कुछ एक लोगों तक लिमिट हो जाएगी। और जो फेडरल रिजर्व है उसको फंड कौन करने वाले थे? फेडरल रिजर्व जो है, मतलब ऑब्वियसली वो जो रिच क्लास है वो उसी के पास, मतलब फेडरल रिजर्व का मेन मकसद, ये मेन पार्ट ये है कि जो पैसा है वो कुछ एक लोगों के पास आ जाए, और ऑब्वियसली जो टैक्सेशन है और बाकी सारी चीज़ें हैं जिससे पैसा आता है, जो आम जनता से पैसा आता है, वो अब कुछ एक लोगों के कंट्रोल में आ जाए। सो दैट वाज द मेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। अब वो फेडरल रिजर्व जो नहीं बनने के फेवर में थे, इट वाज मोर ऑफ लाइक कि नहीं बनना चाहिए। एंड जेपी मॉर्गन का लास्ट मोमेंट पे टिकट्स जो थे, वो जेपी मॉर्गन के भी थे उस टिकट्स, मतलब उस पे जाने के लास्ट मोमेंट पे जेपी मॉर्गन अपना टिकट कैंसिल करते हैं। अच्छा। और 3 और जने थे जो उस डील का पार्ट थे, वो तीनों जने उस शिप में होते हैं। और ऑब्वियसली टाइटैनिक जाती है। अब उसके अंदर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि उस दिन उस शिप को जो वो गई, उसकी स्पीड, जबकि सामने आइसबर्ग दिख रहा था, स्पीड कम नहीं की गई थी। अच्छा, आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी में भी एक सीन ऐसा देखा होगा जिसके अंदर वो डाइवर्ट करते हैं, वो स्पीड कम भी करते हैं आई गेस, उसमें दिखाया उसमें मूवी में दिखाया है, कि वो डाइवर्ट करते हैं। इन रियलिटी वो बताया गया है। उसके अंदर भी आपने शिप में देखा होगा सीन में, वो कह रहे हैं कि यार स्पीड कम हो नहीं रही है, वो ट्राई कर रहे हैं लास्ट मोमेंट पे, कि मतलब जब सामने आइसबर्ग दिख गया तब वो स्पीड कम कर रहे हैं, बट लास्ट मोमेंट पे तो स्पीड कम होगी नहीं। तो इसके अंदर भी लोगों का ये मानना है कि स्पीड को जानबूझ के तेज़ रखा गया कि डैमेज इस कदर हो कि मतलब हाँ, पानी जो है वो इस कदर आ जाए। उसके बाद डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे गए थे, जो मूवी में भी दिखाया गया। अगेन वो जो डिस्ट्रेस सिग्नल थे, वो आसपास की किसी भी शिप ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगेन क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया गया? एंड अगेन जेपी मॉर्गन ने लास्ट मोमेंट पे टिकट अपनी कैंसिल कराई। बाकी जो 3 जने थे वो उस शिप का पार्ट थे। एंड देन ऑब्वियसली, तो आप कह रहे हो कि जो सिग्नल्स भेजे गए थे वो डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे ही नहीं थे? नहीं भेजे गए थे, इंटरसेप्ट नहीं किए। मतलब जैसे आपके सामने से कोई चिल्ला रहा है, हेल्प, मदद करो मदद करो, आप सुन के भी अनसुना कर दो तो। ऑलराइट। और वो जो उसमें लोग थे वो फेडरल रिजर्व के जो अगेंस्ट थे कि नहीं बनना चाहिए, वो उसमें से। अब ऐसा बोला जाता है कि ऐसे जो लोग थे वो ऐसे थे जो फेडरल रिजर्व बनने नहीं देना चाहते थे। एग्जैक्ट कहानी अगेन हिस्ट्री के पन्नों में ही है, उन लोगों के पास ही है। बट आप सिर्फ चीज़ों को अगर थोड़ा सा देखते हो और इंसिडेंट्स को लाइन अप करते हो, दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट टू क्वेश्चन द रियलिटी। 1912 में टाइटैनिक डूबता है, जिसके अंदर वो जने जो 3 थे वो जाते हैं, दे डेड। 1913 में फेडरल रिजर्व बनता है। 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर होता है। तो अक्सर हम लोगों ने यही सुना है कि भाई जो ऐसे फंड्स हैं और रिजर्व्स हैं, ये बनाए जाते हैं ताकि बोथ साइड्स ऑफ द पार्टीज़ को वॉर किया जा सके और पार्टीज़ को फंड किया जा सके, ताकि सबसे ज़्यादा पैसा इस दुनिया में लड़ाई करवा के ही बनता है। किसी भी देश की लड़ाई करवा दो, डिफेंस कंपनीज। सो जिस तरीके से हमने देखा कि जो फेडरल रिजर्व बना, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इस तरीके से मतलब जो वॉर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को फ़ायदा देने के लिए किसी भी तरीके से वॉर्स हमेशा करवाई गई, क्योंकि सबसे अच्छा पैसा वॉर्स में ही बनता है।
तो टू कंक्लूड दिस, जो आपने देखा सिर्फ वो रियलिटी नहीं थी, आज हमने देखा, और अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि इसके जो इंसिडेंट्स थे ये सच में हुए थे, विच मीन्स जो आपने देखा वो पार्शियल रियलिटी थी। आज जैसे हम वो देखते हैं कि भाई पिंक जो है लड़कियों का कलर है, ब्लू लड़कों का कलर है। करेक्ट। आप इसे पास्ट में लेके जाइए, विक्टोरियन एरिया में, विक्टोरियन एरा में लेके जाइए, वहाँ पे पिंक जो है वो लड़कों का कलर था, लड़के पिंक पहनते थे अच्छा। और लड़कियाँ ब्लू पहनती थी। देन ओवर द ईयर्स इट चेंज्ड। तो जो आज हम देखते हैं, एवरीथिंग दैट वी सी, उसका ओरिजिन कुछ और रहा है और आज वो कुछ और है। अब अगर आप ओरिजिन पे जाके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो पिंक ब्लू का डिफ्रेंसिएशन है ये सिर्फ हमारे माइंडसेट ने और जो सोसाइटी है उसने बना रखा है, उससे हमारे माइंड को किस तरीके से कमज़ोर किया जाता है। एक आई गेस एक रशियन रिसर्चर थे व्लादिमीर लेनिन करके, उनका एक कोट है कि इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ नेशन, डिस्ट्रॉय द माइंडसेट ऑफ इट्स यूथ। आज जैसे हम सब देख ही रहे हैं कि क्या क्या हमारी पावर्स थी। जैसे आज से 20 साल 30 साल पहले आज जब बात करें, डिवोर्स नाम आई डोंट थिंक हम में से किसी ने सुना होगा। आप 90s एरा के ही हैं, होता ही नहीं था कोई बाय चांस हज़ारों में। आज हमने डिवोर्स को नॉर्मलाइज कर दिया। सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, फोर्थ मैरिज तक तो मतलब ये तो बातें ही नहीं थी, आज हमने उसे वो कर दिया। 2020 के बाद आज हम सब देख रहे हैं कि टाइम इज़ मूविंग सो फास्ट। तो सब कोइंसिडेंस ही है क्या? और वो यही चाहते हैं जो टॉप ऑफ द टेबल बैठे हैं, हम तो सबसे नीचे बैठे हैं भाई, लोअर क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर एक होती है वो क्लास जो इस दुनिया को चलाती है और आपको बोलती है कि भाई भगवान सब कुछ है या ये सब कुछ है, आप ये मानो। आप इन सब में धर्म की लड़ाइयाँ इस दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाइयाँ हुई है, तेरा धर्म बड़ा मेरा धर्म बड़ा, जबकि उन सब में मरती क्या है? इंसानियत। तो इस हायरार्की में जो टॉप पे बैठे हुए हैं, आप उसमें क्या बिलीव करते हैं? मतलब हु इज़ ऑन द टॉप, जो लोगों ने इंटरनेट पे सुना है और देखा है? मतलब वो ये कि जो ज़्यादा उनके बारे में बोलता है फिर वो भी ख़त्म हो जाता है, वो भी चल बसता है। ये स्क्विड गेम चला रहे हैं अपना अलग तरीके का। बट आप अगर उसको थोड़ा सा लॉजिकली देखो भी तो जिस तरीके से 2020 बहुत सारे लोगों ने ये कहा भी है कि 2020 वाज अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर द पीपल। किस तरीके से उन्होंने अब वैक्सीन, सब लोग बोलते हैं वैक्सीन आ गया, बहुत सारे लोग मानते थे कि चाइना वाज अ पार्ट ऑफ इट एंड दे वर टेस्टिंग इट। आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को नहीं पता है, चाहे फिर वो एरिया 51 में क्या हो रहा है या एंटार्क्टिका में पीछे क्या छुपा हुआ है। हम लोग को सिर्फ उसी में कि भाई आप अपने इंस्टाग्राम पे भी देखोगे आपके ऐसे लड़कियों की जो ऐसे डांस करते हुए रील्स हैं और जिसके अंदर वो थोड़ा शो ऑफ और वो करती हैं वो सारा, या फिर लग्जरी लाइफस्टाइल शो ऑफ। आप भी आज अगर अपने ऑल्टो के साथ अगर फ़ोटो डालोगे वायरल नहीं जाएगी, आप जैसे ही उसे लैम्बोर्गिनी कर दोगे वो वायरल चली जाएगी। लड़कियां अगर नॉर्मल साड़ी सूट में कुछ करेंगी वो इतना नहीं जाएगी, इसलिए बेचारी लड़कियों को दे हैव टू शो। क्यों इसी तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं? दैट इज़ जस्ट टू कीप पीपल डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रियल सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। हु एम आई, वेयर हैव आई कम फ्रॉम, ये मेरे साथ हो क्यों रहा है, मेरी एग्जैक्ट रियलिटी क्या है। ये एजुकेशन सिस्टम में जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ उसको क्वेश्चन करो। वाई एम आई बीइंग टॉट कि ये इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, क्यों स्कूल के बाद कॉलेज जाना इम्पोर्टेंट है, और क्या कुछ तरीका हो सकता है? माइंडसेट बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद और कुछ नहीं मिलेगा तो दो धर्मों को लड़वा देंगे। आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए, आप असली क्वेश्चंस ना पूछ लो बस किसी से, क्योंकि जिसने पूछे या जिसने ज़्यादा आवाज़ उठाने की कोशिश करी। ये भी हमने सुना है और देखा है इंटरनेट पे कि यार स्पोर्ट्स को भी इसीलिए इंट्रोड्यूस करा गया था, स्पेशली फुटबॉल या क्रिकेट, कि भाई लोग भटके रहें, एंगेज रहें किसी चीज़ में। हाँ। अच्छा, इसमें ब्रांड्स भी अपनी वो कर लेते हैं कि रोलेक्स कभी मास अपीलिंग स्पोर्ट्स को टारगेट स्पॉन्सर नहीं करेगा और रोलेक्स विंबलडन करेगा क्योंकि एलीट क्लास तो वो टेनिस देखती है। मतलब इस तरीके से जो एंटायर माइंडसेट ऑफ द ऑडियंस बिकम्स लाइक कि आप कुछ ना कुछ फीड आप देखोगे, कहीं कुछ ना कुछ तमाशा चलता ही रहेगा। एक दो दिन नहीं चलता है तो कुछ ना कुछ तमाशा कोई ना कोई क्रिएट कर देता है। या तो अगर मेन स्ट्रीम न्यूज़ पे कुछ हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो फिर आपका कुछ और क्या कहते हैं ना, सोशल मीडिया पे किसी को वायरल कर देंगे। हाँ,
सम वे और दी अदर वो ऑडियंस को मैनिपुलेट करना चाहते हैं और वो ऑडियंस हो भी जाती और है। होती रहती है। एंड दैट इज़ द ओनली मैसेज फॉर द ऑडियंस, फॉर द यूथ। अब तक हम हो गए डिस्ट्रैक्ट, अब तक हम हो गए जो भी जिस तरीके से इन्फ्लुएंस है। नाउ स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग दैट यू सी, एवरीथिंग। दे डोंट वांट यू टू क्वेश्चन, बिकॉज ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे, ज़्यादा दिमागदार हो जाओगे, तो फिर अगला आदमी काम नहीं कर पाएगा अपना जो उनका एजेंडा है मेन। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।